और अब बात सुशांत सिंह राजपूत केस की। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आज सीबीआई की विशेष टीम सुशांत की मौत की जांच के लिए मुंबई पहुंचकर जांच शुरू कर सकती है। सुशांत का कमरा और वहां रखी हर चीज सीबीआई के लिए अहम होगी। सवाल ये, क्या हाई प्रोफाइल मौत के इस केस में सीबीआई को वो फॉरेंसिक सबूत मिलेंगे जिससे सीबीआई इस केस के नतीजे तक पहुंच सके। इसके अलावा सीबीआई के सामने कई सवालों को सुलझाने की चुनौती भी होगी। सुशांत की मौत खुदकुशी है या कत्ल? खुदकुशी है तो खुदकुशी की वजह क्या है, और कत्ल है तो फिर कत्ल की वजह क्या है? और सबसे बड़ा सवाल, सुशांत की मौत में रिया का क्या रोल है? 2 महीने से भी ज्यादा समय से सुशांत सिंह राजपूत का परिवार संघर्ष कर रहा था। एक बूढ़े पिता के चेहरे पर मायूसी सा सन्नाटा पसरा था। बहनों की आंखों से आंसू सूख चुके थे, लेकिन उन आंखों में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इंसाफ की ज्योति जगी है। सुशांत केस की जांच सीबीआई को मिलने के बाद परिवार कह रहा है, सत्यमेव जयते। सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच के लिए सीबीआई की टीम आज मुंबई पहुंचेगी, लेकिन मुंबई पहुंचते ही सीबीआई की टीम के लिए कई चुनौतियां इंतजार कर रही होंगी। सीबीआई के सामने सबसे पहली चुनौती कोरोना काल में क्वारंटीन से बचने की होगी। बीएमसी बोल चुकी है कि अगर सीबीआई की टीम 7 दिन से कम समय के लिए मुंबई आती है तो उसे क्वारंटीन नहीं किया जाएगा, लेकिन अगर लंबे समय तक मुंबई में रुकने का प्लान हो तो क्वारंटीन के नियमों का पालन करना पड़ेगा। सीबीआई अधिकारियों के लिए चुनौती यहीं खत्म होने वाली नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद इस मामले का नया अध्याय शुरू हो गया है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने इस केस की जांच देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी को सौंपा है। अब सवाल है, मुंबई पुलिस से उसे कहां तक मदद मिलेगी? सुशांत की मौत के 66 दिन बाद डेथ की मिस्ट्री सॉल्व करने वाले सबूत जुटा सकेगी? रिया चक्रवर्ती पर सुशांत के परिवार के इल्जाम साबित कर सकेगी सीबीआई? क्या सीबीआई सभी गवाहों के बयान दर्ज कर सकेगी? क्या सीबीआई सुशांत की डेथ के वो डिजिटल एविडेंस जुटा सकेगी जिन्हें मिटा दिया गया होगा? क्या इस जांच के पूरा होने के बाद सीबीआई के हाथ सुशांत के कातिलों की गर्दन तक पहुंच सकेगा? सुप्रीम कोर्ट ने सुशांत मामले की जांच सीबीआई को सौंपते हुए ये उम्मीद जताई है कि एक प्रतिभाशाली अभिनेता की मौत का सच सामने आ सकेगा, एक पिता को इंसाफ मिल सकेगा और सुशांत के लिए जस्टिस की मांग करने वालों को भी तसल्ली हो सकेगी। लेकिन ये सभी उम्मीदें तभी पूरी हो पाएंगी जब सीबीआई की जांच किसी नतीजे पर पहुंचे, और सीबीआई को मंजिल तक पहुंचने के लिए कई बाधाओं को पार करना होगा। सुशांत के डिप्रेशन की थ्योरी और तंत्र मंत्र वाली कहानी की पड़ताल होगी। एक के बाद एक सुशांत की फाइल में सीबीआई सबूतों की लिस्ट बनकर रिया की घेराबंदी करेगी। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की सभी कड़ियों को आपस में जोड़कर ही सीबीआई आगे बढ़ेगी ताकि कोर्ट में मामला कमजोर न हो सके। तो अब एक नजर उन चेहरों पर जिनको इस मामले को सुलझाने की जिम्मेदारी दी गई है। गुजरात कैडर के आईपीएस मनोज शशिधर एसआईटी के मुखिया बनाए गए हैं। शशिधर 2020 में सीबीआई के ज्वाइंट डायरेक्टर बने हैं। इससे पहले शशिधर वडोदरा के पुलिस कमिश्नर, अहमदाबाद क्राइम ब्रांच में डीसीपी और अहमदाबाद में ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर रह चुके हैं। गुजरात कैडर की महिला आईपीएस अफसर गगनदीप गंभीर भी इस टीम का हिस्सा हैं। 1.5 साल पहले ही सीबीआई में नियुक्ति हुई है। विजय माल्या और अगस्टा वेस्टलैंड जैसे हाई प्रोफाइल मामलों की जांच की टीम में गगनदीप गंभीर शामिल थी। अनिल यादव सीबीआई के एडिशनल एसपी हैं। सुशांत केस में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर नियुक्त किए गए हैं। मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाले में जांच अधिकारी रह चुके हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला, शोपिया रेप केस में भी जांच की जिम्मेदारी थी। इसके अलावा बिहार के रहने वाली नुपुर प्रसाद एसआईटी की टीम में है। 2007 बैच की आईपीएस अधिकारी हैं। दिल्ली के शाहदरा की डीसीपी रह चुकी हैं। 2019 में नुपुर की नियुक्ति सीबीआई में हुई थी। देखिए, जो मामला यहाँ पर केस हुआ है, हमने प्राथमिकी दर्ज की है, वो हत्या की नहीं दर्ज की है। वो तो खुदकुशी के लिए उकसाने का 306 का एफआईआर ही दर्ज किया है, कुछ में और उसमें सेक्शंस लगे हुए हैं। लेकिन एफआईआर जिस सेक्शन में दर्ज हो,
केस अनुसंधान के बाद उसी सेक्शन में ट्रू हो ये नहीं होता, ये कोई जरूरी नहीं है। अनुसंधान के बाद जो उचित सेक्शन होगा, ये तो अभी खुला मामला है, ये कुछ भी हो सकता है, अबेटमेंट टू सुसाइड भी हो सकता है, मर्डर भी हो सकता है, केस तो पूरी तरह से खुला है। सुशांत का परिवार जो चाहता था वो हो गया, देश जो चाहता था वो हो गया। देश की सबसे बड़ी अदालत ने सुशांत केस की जांच सीबीआई को सौंप दी है। अब सुशांत के परिवार को इंसाफ की उम्मीद बढ़ गई है, लेकिन आगे दिलचस्प बात यह है कि इस इंसाफ की जंग में महाराष्ट्र का सियासी रंग सीबीआई के रास्ते में उलझन पैदा न करे।